अब ये एनर्जी फ्लो करेंगी कहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स में सेकंड मोस्ट एनर्जी होंगी, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, देन टर्शरी कंज्यूमर्स में। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हर्बीवोर्स, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम एफएनएस बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज के पार्ट नंबर 15 को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The first MCQ is, which of the following organisms have chitin as a major structural component of their cell wall? So as you people know that cell wall is a dead material which is present in plant cell, fungal cell and bacterial cell. This cell wall contain different materials. अगर इस सेल वॉल का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो काइटिन है, सो हम कहेंगे ये हमारे पास फंजाई का सेल वॉल है। और अगर इस सेल वॉल में ज़्यादा कंपोनेंट किस चीज़ के हो, सेल्यूलोज के हो, तो फिर हम कहेंगे ये हमारे पास प्लांट का सेल वॉल है। इस तरह अगर ये सेल वॉल म्यूरिन से मिलकर बना है तो हम कहेंगे ये प्रोकैरियोट का सेल वॉल है। तो अगर सेल वॉल में काइटिन है तो फंजाई का सेल वॉल होगा, अगर सेल वॉल में सेल्यूलोज है तो प्लांट का सेल वॉल होगा, और अगर सेल वॉल में हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन है तो ये बैक्टीरिया का सेल वॉल होगा। Excuse number 2 is, all of the following are involved in nitrification except. So first of all you have to know that what is nitrification. Nitrification हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल में एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसा स्टेप है जिसमें अमोनिया कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में। And in the given options rhizobium is not involved in nitrification because rhizobium is present in roots एंड इट्स हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर हम बकाया बैक्टीरिया की बात करें, नाइट्रोबैक्टर एंड नाइट्रोसोमोनास की, तो ये नाइट्रिफिकेशन में हेल्प देती हैं। इसमें एक बैक्टीरिया ऐसा है जो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्रेट में, और एक बैक्टीरिया इसमें ऐसा है जो अमोनिया को कन्वर्ट करेगा नाइट्राइट में। Excuse number 3 is, DNA और RNA of viruses is enclosed in blank code. तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक वायरस का डायग्राम दिया हुआ है जो है बैक्टीरियोफेज। यह है बैक्टीरियोफेज का वो हिस्सा जहाँ पर इसका सेलुलर या हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल होगा। जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए होता है। अब ये जो कोड होता है ये मेनली बना होता है प्रोटीन का, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज इस प्रोटीन केप को हम नाम देते हैं कैपसेट का। Excuse number 4 is, in most ecosystems the greatest amount of energy flows through. So ये हमारे पास इकोसिस्टम है, मैंने इसका पायरामिड का डायग्राम लगाया हुआ है। जब सन से एनर्जी आती है सो वो टोटल आती है 100%। ओके, अब इसमें जो हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉप्स है या हमारे पास जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, इसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है और वो हमारे पास है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स करते क्या है, सन का 1% एनर्जी यूज़ करके अपने लिए खुराक तैयार करते हैं। तो हम कहेंगे प्रोड्यूसर्स में जो एनर्जी है वो 100% है। अब प्रोड्यूसर्स के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। तो स्टूडेंट्स, प्रोड्यूसर्स ने खाना बना लिया, इसमें 100% क्या है, एनर्जी है। अब ये एनर्जी फ्लो करेंगी कहाँ पर? प्राइमरी कंज्यूमर्स में। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स में सेकंड मोस्ट एनर्जी होंगी, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स में, देन टर्शरी कंज्यूमर्स में। सो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हर्बीवोर्स, क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। फिर हर्बीवोर्स के बाद बारी आ जाएंगी सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, देन टर्शरी कंज्यूमर्स की। क्वेश्चन नंबर 5 इज, अदर नेम फॉर किंगडम मोनेरा इज। तो हमने स्टडी किया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को जो रॉबर्ट वाइटिकर ने हमें क्लासिफाई किए हैं तमाम ऑर्गेनिजम्स को। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के मुताबिक तमाम ऑर्गेनिज्म के 5 क्लासेस है, 5 किंगडम्स है, जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया और इस तरह हमारे पास प्रोटिस्टा शामिल है। अगर हम किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसका जो सेकंड नेम है वो है किंगडम प्रोकैरियोटिस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। और किंगडम प्रोकैरियोटी में हमारे पास तमाम बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है।
Excuse number 6 is the word biology is derived from blank word. So the word biology is derived from letter word bios, which mean life, and logos mean study. Besides that, you have to know that who is the father of botany. So the father of botany is known as Theophrastus, and the father of taxonomy is known as Linnaeus. Excuse number 7 is animals with greatest number of similarities are grouped together in a blank. So स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की दी हुई है। जब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड करे और फर्टाइल ऑप्शन प्रोड्यूस करे, इसे हम नाम देते हैं स्पीशीज का। अभी जब स्पीशीज आपस में क्लोजली रिजेम्बलेंस रखे और आपस में कंबाइन हो जाए, तो ये बनाते हैं जीनस को। तो इधर इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, मीन जीनस। इसके लिए मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताता हूँ, हान पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट, जिसमें के रिप्रेजेंट करेगा किंगडम को, पी पाइलम को, सी क्लास को, ओ ऑर्डर को, एफ फैमिली को, गुड का जी जीनस को, और स्टूडेंट का एस स्पीशीज को। तो आप वहाँ से जो है इन तमाम टेक्सोनॉमिक हायरार्की को याद कर सकते हो। एक्सक्यूज नंबर 8 इज कंपटीशन बिटवीन स्पीशीज विल बी ग्रेटेस्ट इफ दे अटेम्प्ट टू ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। अब हैबिटेट होता क्या है? एक ऑर्गेनिज्म के लिविंग प्लेस को हम हैबिटेट कहते हैं, लेकिन हैबिटेट का डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है। हैबिटेट हम हर उस जगह को कहते हैं जिसमें ऑर्गेनिज्म लिव करे, रहें, और इससे वो तमाम फ़वाइद हासिल करे, तमाम वो खुराक हासिल करे जो इसको चाहिए हो। तो अगर मैं कहूँ कि दो डॉग की स्पीशी है, ये डॉग नंबर 1 है और ये डॉग नंबर 2 है, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? फॉरेस्ट में रह रहे हैं। तो लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, अगर ये दोनों क्या करेंगे? एक हैबिटेट को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, तो इनके दरमियान कंपटीशन ज़्यादा होगा। Excuse number 9 is the word virus is derived from Latin word venom meaning. So students, जो वायरस वर्ड है इसे फॉर द फर्स्ट टाइम बेजेनरिक ने कॉइन किया था, और इसने कहा था कि ये जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड वेनोम है, और वेनोम का मतलब होता है पॉइजनस फ्लूइड। वायरस को हम इसलिए पॉइजनस फ्लूइड कहते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स अगर ये ह्यूमन में एंटर हो जाए या दूसरे ऑर्गेनिजम्स में एंटर हो जाए, तो ये उनमें डिजीज़ काज करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट बेजेंद्रिंग ने कहा कि हमारे पास पॉइजनस फ्लूइड है। एक्सक्यूज नंबर 10 इज द वन विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल एरोबिक स्पीशीज इज ब्लैंक। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइटोक्रोम्स के टाइप दिए गए हैं। साइटोक्रोम होते क्या हैं? साइटोक्रोम हमारे पास रिडॉक्स एक्टिविटीज़ प्रोटीन्स हैं, यानी ऐसे प्रोटीन्स जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों परफॉर्म करे, वो हमारे पास रिडॉक्स प्रोटीन कहलाते हैं। फिर इन साइटोक्रोम्स के अभी तक हमारे पास 4 क्लासेस जो है वो डिस्कवर हुई हैं: साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी एंड साइटोक्रोम डी। एरोबिक स्पीशीज हमारे पास ऐसी स्पीशीज होंगी जो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अपनी जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही होंगी, और तमाम एरोबिक स्पीशीज में जो साइटोक्रोम सी है ये कॉमन होगा, यानी लाजमी से प्रेजेंट होगा। साइटोक्रोम ए बी सी डी, इसका जिक्र आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सुना होगा। एक्सक्यूज नंबर 11 इज द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट वायरसेस। तो स्टूडेंट्स, वायरस का जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज है वो 20 नैनोमीटर है, और जो एडिनो वायरस है ये सबसे छोटा वायरस है। Excuse number 12 is what percentage of light reaching the earth is used in photosynthesis? तो स्टूडेंट्स, जब सन से रेडिएशंस आती हैं, टोटल हम कहेंगे अगर 100% आती हैं, तो इसमें 99% वेस्ट चली जाती है, कुछ मटेरियल एब्जॉर्ब कर लेती हैं, लेकिन इस 99% में जो सिर्फ 1% है ये फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ की जाती है बाय ऑटोट्रॉप्स। अब जिनको पता नहीं कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ कंबाइन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और इससे हमारे लिए क्या तैयार करता है? फूड को। तो ये हमारे पास कहलाता है फोटोसिंथेसिस। एक्सक्यूज नंबर 13 इज वायरसेस आर ब्लैंक स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो स्टूडेंट्स, वायरसेस जो हैं ये बैक्टीरिया से काफ़ी स्मॉल हैं, लेकिन ये मोर डेंजरस है देन बैक्टीरिया, और इनका जो साइज है वो 10 से लेके 1000 टाइम्स तक वो स्मॉलर है देन बैक्टीरिया। एक्सक्यूज नंबर 14 इज कैंगरू रेट मोस्ट प्रोबेबली वुड बी फाउंड इन। तो ये रेट की एक टाइप है कैंगरू रेट, और ये हमारे पास पाए जाते हैं डिजर्ट्स में। एक्सक्यूज नंबर 15 इज वैक्सीन वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो इससे प्रीवियस एमसीक्यूज में हमने डिस्कस किया था पेनिसिलिन को, जो एक एंटीबायोटिक है, और गिवन एमसीक्यूज में हमसे पूछा जा रहा है वैक्सीन के बारे में।
तो वैक्सीन हमारे पास फॉर द फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर किया था और ये जो ईयर था वो हमारे पास था 1796। वैक्सीन होते क्या है? वैक्सीन्स हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिस तरह हम कोरोना वैक्सीन का यूज़ करते थे। तो ये हमारे पास कहलाते हैं वैक्सीन। और मैंने आप लोगों को एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन का नाम बताया, जिसे फॉर द फर्स्ट टाइम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एफ.एन.एस बायोलॉजी टेस्ट प्रिपरेशन एमसीक्यूज़ का पार्ट नंबर 15। उम्मीद करता हूँ आपको आज के एमसीक्यूज़ की समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।